एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ भारतीय कोरियन सीरीज। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 एंड इस चैप्टर के अंदर हम कंसेप्ट करेंगे आन का। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है एंड बहुत इजीली समझ आ जाएगा, बट यू जस्ट नीड टू पे अ लिटिल अटेंशन। ठीक है। सो आन जो कंसेप्ट है वो हमें क्या बताता है? नेगेशन। ठीक है। दैट मीन्स हम इस चीज का यूज करके किसी भी वर्ब को नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोलना है कि मुझे एक खाना पसंद है, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है? दैट आई डोंट लाइक एग्स, आई लाइक एग्स, आई डोंट लाइक एग्स। ठीक है। तो उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ये अन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर एग्जाम्पल देखने से पहले दो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, काइंड ऑफ रूल्स है कि जब कोई भी प्योर कोरियन वर्ब्स होते हैं, अब प्योर कोरियन वर्ब्स और साइनो कोरियन वर्ब्स होते हैं हमारे पास। आई होप यू नो दिस कंसेप्ट, बट हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि कोई भी वर्ब्स जिनके लास्ट में हदा होता है आर साइनो कोरियन बाय नेचर। एंड बाय साइनो कोरियन आई मीन्स कि वो ओरिजिनेट हुए हैं चाइनीज से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 산책을 하다, ठीक है, टू वॉक, अदरवाइज यूरी हादा। ये सारे वर्ब जो हैं वो कहाँ से आए हैं? फ्रॉम चाइनीज। वेयर एज अगर मैं बोलूँ मोक्ता और सादा, ये सारे वर्ब्स प्योर कोरियन है, कोरियन से निकल के आए हैं, अंदर से आए हैं। ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जो हमारे पास जिनका साइनो कोरियन में भी वर्ब है एंड प्योर कोरियन में भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल, 선택하다। 선택하다 का मतलब होता है टू चूज और टू पिक, बट मेरे पास इसके लिए एक और वर्ब है, दैट इज खुरुदा। ठीक है। तो इस केस में दिस इज द साइनो कोरियन वर्ब दैट वी हैव एंड दिस इज द प्योर कोरियन वर्ब। और ये दोनों वर्ब जो है वो दोनों का मतलब सेम है, टू चूज, टू पिक। ठीक है। तो लाइक दिस, ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने का मेरा मोटिव ये था कि हम जब भी ये अन कंसेप्ट का यूज करते हैं तो, प्योर कोरियन वर्ब्स हम नॉर्मली वर्ब से पहले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्ब है हमारा मुक्ता, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ये आन का यूज करते हैं। वेयर एज अगर मैं बोलूँ कि साइनो कोरियन के केस में, तो जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है यूरी, ठीक है, तो यूरी और हदा के बीच में हम लोग ये वो इसको नेगेशन को लगाते हैं। ठीक है। तो यूरी 를 안 했어요। ठीक है। हादा तो ऑफ कोर्स रूट वर्ब है, उसको हम या तो फॉर्मल या इनफॉर्मल में लिखेंगे। तो यूरी를 안 했어요, आई डिडंट कुक। ठीक है। और अगर मेरे को यहाँ पे बताना है कि मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडंट ईट, तो 밥을 안 먹었어요, हम ऐसे बता सकते हैं। तो जस्ट ये चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्योर कोरियन के केस में हम लोग वर्ब से पहले लगाते हैं आन, एंड साइनो कोरियन वर्ब्स के केस में हम लोग बीच में लगाते हैं। सो हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं इस पैटर्न के एंड उसके बाद हम लोग सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, 제가 계란을 안 먹어요। 제가 계란을 안 먹어요, मैं एग नहीं खाती। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वर्ब था, वर्ब से पहले हम लोग ये नेगेशन का कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है। तो मैं एग नहीं खाती, बहुत सिंपल था, जस्ट हमें आन का कंसेप्ट को यूज करके यहाँ पे ऐड करना था। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 그녀는 여행을 안 좋아해요। सिंपल सिंपल मतलब क्या हुआ कि उसको ट्रेवल करना अच्छा नहीं लगता, शी डज नॉट लाइक टू ट्रेवल। ठीक है। तो 여행을 안 좋아해요, 좋아해요 क्या होता है? टू लाइक। ठीक है। तो हमारे पास
एक तो छुआ हेयो होता है और दूसरा होता है दैट इज छुआ हादा एंड दूसरा होता है छुआयो। ठीक है, ये मैं थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। छुआ हादा एंड छुआयो। ठीक है, छुआ हादा का क्या मतलब होता है? टू लाइक। छुआयो का मतलब होता है टू बी गुड। ठीक है, तो ये डिफरेंस का याद रखते हुए यहाँ पे क्या बोल रही है कि मुझे उसको ट्रेवल करना पसंद नहीं है। ठीक है, टू लाइक टू नॉट लाइक, तो ये वाला आता है। अब इसके बाद हम लोग सेंटेंस प्रैक्टिस को देखते हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिए हैं और एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो बहुत सिंपली, 저는 고기를 먹어요। आई ईट मीट, आई डोंट ईट मीट का क्या होगा? 저는 고기를 안 먹어요। 밤에는 커피를 마셔요। I drink coffee at night। तो 밤에는 커피를 안 마셔요। मैं रात को कॉफी नहीं पीती। ठीक है, 일요일에는 밖에 안 나가겠어요। अभी फ्यूचर टेंस में। ठीक है, संडे की रात को नहीं जाएंगे बाहर। वैसे ही फूड्स वाला सेंटेंस क्या है? 아직 보고서를 썼다, 쓰다 था। ठीक है, 쓰다 का क्या लिखा है? 썼어요। तो क्या बोलना चाहते हैं? अभी तक मैंने रिपोर्ट नहीं लिखी है। ठीक है, 아직 अभी तक, 보고서 इज रिपोर्ट, 보고서를 안 썼어요। अभी तक मैंने रिपोर्ट नहीं लिखी। सिमिलरली, 공부를 했어요। I did, I studied। ठीक है, बट 공부를 안 했어요। I didn't study। लास्ट सेंटेंस जो हमारा है, 그 친구를 초청 안 할 거예요। ये भी फ्यूचर टेंस में है कि उस दोस्त को मैं इनवाइट नहीं करूंगा। ठीक है, आई विल नॉट इनवाइट दैट फ्रेंड। 초청 इज टू इनवाइट, 안 할 거예요 ये फ्यूचर टेंस में था कि नहीं करूंगा। सो लेट अस सी द टेक्स्ट वोकैबुलरीज नाउ। द फर्स्ट वर्ड इज उगी। उगी मीन्स मीट। फार्म, इसका मतलब होता है नाइट या फिर चेस्टनट। रात के लिए भी बोलते हैं और चेस्टनट खाने की चीज है उसके लिए भी बोलते हैं। 결혼식, 결혼 is wedding, 식 is ceremony, तो wedding ceremony। 처럼, 처럼 means like। फॉर एग्जाम्पल हम उसको फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन के साथ अटैच करते हैं और जैसे हो सकता है 제가 엄마처럼 되고 싶어요। I want to be like my mom। तो लाइक के सेंस में हम इसे यूज करके नाउन के साथ अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज 결혼식장। ठीक है, दैट इज द वेडिंग हॉल। ठीक है, 결혼식 सेरेमनी था, वेडिंग सेरेमनी, जांग प्लेस के लिए आ गया है, 장소, दैट्स व्हाई। 전통 의상, 전통 is traditional, 의상 is dress, तो traditional dress। 살 is body fat। नेक्स्ट वी हैव 화려하다। 화려하다 का मतलब होता है टू बी लग्जूरियस और फैंसी। 빨간, 빨간 मीन्स रेड, 빨가다 टू बी रेड। ये काइंड ऑफ एडजेक्टिव के तौर पे वर्क कर रहा है। साड़ी इज नॉर्मली साड़ी, 근처 इज नियर बाय। पागड़ी, ये हिंदी वर्ड है जो इन्होंने पागड़ी का पागड़ी करा हुआ है। माय इज एंड 말하다 इज टू स्पीक। 축하 से बोलते हैं ना कोई भी सेलिब्रेशन, तो 축하해요, तो लाइक दिस। इसका क्या मतलब होता है? टू कॉन्ग्रेचुलेट समवन। 기대, 기대, 기대하다, उसका मतलब होता है टू एक्सपेक्ट एंड 기대 एक्सपेक्टेशंस। 대환영, 대 मीन्स बिग, 환영하다 टू वेलकम समवन, तो मोस्ट वेलकम। 기창 मीन्स डेकोरेशन, 가꾸다 मीन्स टू कट। 공원 इज द वर्ड फॉर पब्लिक पार्क। इसके बाद हमारे पास 4 सप्लीमेंट्री वोकैबुलरी है which आर द वर्ड्स फॉर
colors. तो Tharan blue, Nuran yellow, Hayan white, Kaman black. एंड यहाँ पे मैंने एक और वोकैबुलरी लिखी हुई है, मुक्तोड़ी इज अ वर्ड फॉर मफलर. इसके बाद हमारे पास काफी सारे सेंटेंसेस हैं जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, नेगेशन में. यानी कि वो एफर्मेटिव सेंटेंस है और उसे हमें नेगेशन में चेंज करना है. जस्ट वी हैव टू अटैच द आन, तो नेगेशन पार्ट को अटैच करना है और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट भी करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिए हुए शिनबु는 전통 의상을 입어요. शिनबु क्या होता है, ब्राइड. ब्राइड जो होती है वो ट्रेडिशनल क्लोथिंग पहनती है. तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ब्राइड ट्रेडिशनल क्लोथिंग नहीं पहनती है. तो शिनबु는 전통 의상을 안 입어요, नहीं पहनती. तो द ब्राइड डजंट वियर द ट्रेडिशनल ड्रेस. 결혼식이 기대가 돼요. I am looking forward to the marriage ceremony. 또 결혼식이 기대가 안 돼요. यहाँ पे कुछ डाउट आ सकता है लोगों को कि यहाँ पे 결혼식이 기대가 돼요, तो यहाँ पे ई पार्टिकल, यहाँ पे गा पार्टिकल क्यों लगाया है. ठीक है, यहाँ पे गा क्यों लगाया है, क्योंकि ये पैटर्न है. 기대가, 기대 एक्सपेक्टेशन, 기대가 돼요. ठीक है, 돼요 था तो उससे पहले हमने गा लगाया है. 토요일에 영화관에 가겠어요. हम लोग सैटरडे को 영화관 मतलब मूवी थिएटर जाएंगे. 토요일에 영화관에 안 가겠어요. ठीक है, वो ये प्योर कोडिंग वर्ब था, उसके आगे से पहले हमने आन का इस्तेमाल करा. 친구와 함께 가도 돼요? क्या मैं मेरे दोस्तों के साथ जा सकता हूँ? तो मैं लिखना चाहती हूँ कि नहीं, तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं जा सकते. तो 친구와 함께 가도 안 돼요. अब ये कोई कोई जैसे सेकेंड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस है, इसको अगर हम नेगेशन में करें इट्स साउंडिंग अ बिट ऑफ. ठीक है, बट इसमें हमें सिर्फ आन का यूज करना है. हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला सेंटेंस था, आई कुड हैव रिटन कि चिंगू हमके खामे नान दे हो, कि नहीं जा सकते हो. ठीक है, या फिर हमके खाजी मासे हो. मतलब आन सिर्फ एक नेगेशन का फॉर्म है, बट इसके अलावा और भी होते हैं. अगर मैं उन्हें यूज करती तो मे बी इट वुड हैव साउंडेड अ बिट बेटर एंड कंपोज्ड. बट यहाँ पे सिर्फ हमें आन का यूज करना था, तो डायरेक्टली वी आर जस्ट using that negation before the words. 결혼식장에서 결혼을 해요. कि वेडिंग सेरेमनी मतलब वेडिंग हॉल में ही वेडिंग होती है. तो मैं बोलना चाहती हूँ कि नहीं, नहीं होती. तो 결혼식장에서 결혼을 안 해요, नहीं करते. 서류를 제출해요. Submit the documents. कि मैंने सबमिट कर दिए डॉक्यूमेंट्स. 서류를 제출 안 해요. ठीक है, एग्जैक्ट द करेक्ट फॉर्मेशन अगर हम रूल्स के हिसाब से देखें तो इट वुड बी 서류를 제출하네요, कि डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं करे. नेक्स्ट सेंटेंसेस 그 학생은 노력을 많이 해요. वो स्टूडेंट काफ़ी एफर्ट्स करता है. तो 그 학생은 노력을 많이 안 해요, नहीं करता ज़्यादा एफर्ट्स. दैट स्टूडेंट डजंट शो एनी एफर्ट्स. 그분은 운전을 해요. दैट पर्सन ड्राइव्स. 그분은 운전을 안 해요, नहीं करता. It's missing here. 그 집은 청원을 잘 가꾸 해요. कि उस घर में जो गार्डनिंग है वो अच्छे से होती है, मतलब अच्छे से मेंटेन करी हुई होती है, काइंड ऑफ दैट. 그 집은 정원을 잘 안 가꾸 해요. टू द 회화, ये जो कॉन्वर्सेशन है वो किसके रिगार्डिंग है, इट्स अबाउट वेडिंग सेरेमनी. So गीता सिंह 영수 씨 이번 토요일이 저희 언니 결혼식이에요. कि मिस्टर यंगसू इस शनिवार को मेरी बहन की शादी है. So 재원 सिंह 축하드려요. 결혼식은 어디에서 해요? क्या बोल रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वेडिंग कहाँ पे है. ठीक है, तो गीता सिंह 저희 집 앞 공원에서 해요. हमारे घर के जो पास्ट पार्क है वहां पे हो रही है. 인도에서 대기 신부 집이나 근처에 있는 공원에서 해요.
जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जनरली जो ब्राइड है उसके घर के पास में जो पार्क होता है वहाँ पे नॉर्मली वेडिंग्स होती हैं. 한국에서 결혼식은 어디에서 해요? Geeta is asking कि कोरिया के अंदर वेडिंग सेरेमनी कहाँ होती है? 재원 is saying 한국에서는 결혼식장에서 결혼을 해요. कि कोरिया के अंदर जो वेडिंग सेरेमनी हॉल्स होते हैं, जो हॉल्स होते हैं वहाँ पे वेडिंग होती है. तो गीता इज सेइंग 요즘 인도에서도 가끔 결혼식장에서 결혼을 해요. कि आजकल हो गया है कि जो वेडिंग सेरेमनी है वो हॉल में होती है रादर देन बीइंग इन अ पार्क. ठीक है. अब यहाँ पे एक और चीज मेंशन है, हम योजम जो है ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं आप. ठीक है. सो इट वाज द ओल्ड वे बट नाउ वी राइट इट लाइक दिस. एंड इफ यू हैव नोटिस जो फर्स्ट लाइन थी इट वाज सेइंग कि गीता बोल रही थी कि योंगसूशी, बट इफ यू नोटिस द कॉन्वर्जेशन हैव छेवन, तो मे बी वहाँ पे रॉन्ग है. सो यू कैन करेक्ट इट योरसेल्फ. छेवन इज सेइंग शिल्लांग. अब जहाँ पे भी नियन और रियल साथ में मिल जाता है तो वो रियल की साउंड देता है, ल की साउंड देता है. तो 신랑 신부는 무슨 옷을 입어요? शिवन इज आस्किंग कि कौन से कपड़े ब्राइड ग्रूम और ब्राइड पहनती है. तो गीता इज आंसरिंग कि इंदो 전통 의상을 입어요. कि वेडिंग के अंदर इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने जाते हैं. 신부는 화려하고 아름다운 빨간 사리를 입어요. जो ब्राइड होती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइड, लग्जूरियस और ब्यूटीफुल रेड साड़ी को पहनती है. जबकि जो शिल्लंग होता है, जो ब्राइड ग्रूम होता है, लड़का होता है, वो सर में 화려한 पागड़ी 써요. अब 쓰다 यहाँ पे टू पुट ऑन भी था. ठीक है. इस वजह से 쓰다 का यूज हुआ है कि वो अपने सर में पगड़ी बांधता है. 신랑은 말을 타고 승부치부로 와요. जो लड़का है वो घोड़े पे सवार होके लड़की के घर तक आता है. 그때 신랑 친구들과 친척들이 춤을 추면서 축하를 해줘요. उस टाइम पे जो लड़के के घर वाले, लड़के के जो दोस्त और परिवार वाले होते हैं वो डांस करते हुए आके वो करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन बधाइयाँ देते हैं. हे जुदा टू गिव, है ना. तो हे छोयो. अब छेवन इज सेइंग 너무 기대가 돼요 because he was invited. तो बोलता है I'm very excited and I'm looking forward to the wedding. 친구와 함께 가도 돼요? क्या मैं अपने दोस्त के साथ आ सकता हूँ? Then गीता is answering 물론이죠. 대환영이에요. कि of course मोस्ट वेलकम. इसके बाद इन्होंने कंपैरिजन दिखाया है इंडियन एंड कोरियन वेडिंग में. एंड उसके बाद नॉर्मली जो हमेशा हम करते हैं कॉन्वर्सेशन के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. Let us see one or two questions. 신랑 신부는 무슨 옷을 입어요? 신랑 신부는 전통 의상을 입어요. They wear traditional clothes. 누가 축하를 해줘요? कौन देता है बधाइयाँ? तो 신랑 친구들과 친척들은 축하를 해줘요. मतलब सेम है. जस्ट दे आंसर आस्किंग द क्वेश्चन और वो आंसर हमें कॉन्वर्जेशन से सेम लाइन उठा के लिखनी है. नाउ वी गेट द हंचा. एक बार हम हंचा देखते हैं. तो साइनो कोरियन में इट्स ओ एंड प्योर कोरियन में इट्स हुसिल, जिसका क्या मतलब है? जेम या जेड. अब इसे कहते हैं एंड इसे कहते हैं ध. की मतलब इसका ये है, ये साउंड है, ये मतलब है. ऐसे करके इन्होंने नोट करा हुआ है, लाइक जस्टिफाई करा हुआ है. बट साइनो कोरियन में इट्स ऑफ एंड प्योर कोरियन में इट्स कुसिल. एंड हमारे पास कुछ वोकैबुलरी है. यू कैन गो थ्रू इट वंस. You will move forward to the provo. 물에 빠지면 깊이라도 잡는다. इसका जो लिटिल ट्रांसलेशन है वो यही है. ये ड्राउनिंग मैन विल कैच अ स्ट्रॉ. ठीक है. मुड़े वाटर, पाजीदा टू गेट डाउन, छिप्पी इज ट्रैश और स्ट्रॉ, इरादो इवन दो
अगर वो स्ट्रॉ भी है, वो पतली सी स्ट्रॉ भी है, वो उसको भी पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। सो आई होप चैप्टर नंबर 18 आप सबको क्लियर होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज you can email me your doubts and I can reply it over there. So thank you everyone for watching. See you in my next video. Bye bye.